हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबाउट सिविल इंजीनियरिंग ऑटोकैड ट्यूटोरियल में। तो चलिए, आज का टॉपिक है अपना पैरापिट वॉल। आज हम बनाएंगे एक पैरापिट वॉल, जो कि उसकी डिज़ाइन भी दूंगा, उसका मेजरमेंट भी दूंगा, और आपको उसको 3D में कैसे कन्वर्ट करना है 2D से। ये सारी डिटेल स्टडी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसके पहले पार्ट में हमने देखा कि कंपाउंड वॉल हम कैसे बनाते हैं, और इस पार्ट में देखेंगे हम पैरापिट वॉल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे ये वाली पैरापिट वॉल आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूँ। यही पैरापिट वॉल पे हम आज वर्क करेंगे। आप इसे देख लीजिए, और इसका एक स्क्रीनशॉट हो सके तो ये भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इसे ही निकाल सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। अभी सिर्फ आपको एक पैरापिट वॉल बनानी है। सबसे पहले आपने पूरी सेटिंग्स करके सारे डायमेंशन मैंने इंचेस में ले ली है। इंचेस फुट में यूनिट कन्वर्जन कर लेना है। सभी को अब देखना है कि सबसे पहले हमें इस वॉल को बनाना है। सबसे पहले मैं एक लाइन बनाता हूँ, मतलब पैरापिट की जो आउट सबसे नीचे वाली जो लाइन है 10 फीट 6 इंच, इस लाइन को, और जो इसकी हाइट है 3 फीट को, इस बनाता हूँ। अब आते हैं ऑटोकैड में। ऑटोकैड में सबसे पहले मैं लाइन कमांड लेता हूँ। लाइन कमांड लेते ही मैंने सबसे पहले देखिए यहाँ पे 10 फीट 6 इंच की एक लाइन बना ली है, और ऊपर हमें जाना है यहाँ पे 3 फीट, और इस अंदर की तरफ आना है 1 फीट 6 इंच, और यहाँ पे इसे एंड कर देना है। इस साइड से भी हमको 3 फीट ऊपर जाना है, और इसे भी यहाँ पे क्लोज कर देना है सब। अब हम देखेंगे अपनी जो वॉल की डिज़ाइन है, कंपाउंड वॉल की, पैरापिट वॉल की जो डिज़ाइन है उसे देखेंगे। यहाँ से हम 1 फीट 6 इंच इन साइड के इनर साइड की तरफ आ गए, और डाउन में जाना है हमें 2 फीट। अब 2 फीट जाना है। एक यहाँ से सबसे पहले आपको 2 फीट इन साइड जाना है, और यहाँ से देखिए, मैं ऑटोकैड में बना के दिखाता हूँ आपको। लाइन कमांड लेता हूँ। यहाँ से नीचे मुझे 2 फीट जाना है, और यहाँ सीधे यहाँ से आगे की तरफ, मतलब सामने की तरफ मुझे जाना है। यहाँ से सामने की तरफ आपको देखना है कि सबसे पहले यहाँ पे कितना डिस्टेंस टोटल है। टोटल इसकी जो हाइट है वो कितनी है, लेंथ है, वो है 4 फीट 9 इंच। 4 फीट 9 इंच यहाँ से हमें आगे जाना है, और ऊपर की तरफ जो आना है हमें 2 फीट, और यहाँ पे इस लाइन को क्लोज कर देना है। यहाँ इतना वर्क होने के बाद आपको सबसे पहले इसके जो सेंटर ले लेना है। इसका सेंटर जो है वहाँ पे आ जाना है। सेंटर पे आपको देखना है कि हमें जो बीच वाले जो बार्स है वो बनाने हैं। सबसे पहले बीच वाले जो बार्स मैंने डिजाइन बताई थी बीच में, वो बनाने हैं। उसकी जो टोटल जो गैप है वो है 4, मतलब सेंटर से इस साइड 2 और इस साइड 2 इंच में। और इस साइड चले ये यहाँ तक आते हैं। इसे यहाँ क्लिक करके इस साइड भी 4 इंचेस आ जाते हैं, और इसे यहाँ पे एंड कर देते हैं। और वापस से लाइन कमांड ले लीजिए, और नीचे देखिए मैंने इसमें आपको ये वाला डिस्टेंस है, इसकी जो बीच वाली गैप है वो 4 इंच है। और यहाँ टोटल इस बार की जो हाइट है वो है 2 फीट 6 इंच, मतलब इतना 2, और ये नीचे ऊपर 3 इंच ऊपर और 3 इंच नीचे, ये दोनों बार हमें सबसे पहले निकाल लेने हैं। चले ऑटोकैड में जाते हैं। यहाँ देखिए, इसके नीचे आ जाते हैं 3 इंच। 3 इंच मतलब, और इसकी जो टोटल थिकनेस है वो है 4 इंच। और ऊपर चले जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी आगे 3 इंच, और इसे 4 इंच की थिकनेस देके यहाँ पे इसे एंड कर दीजिए। अभी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम पूरा। देखिए यहाँ से इसे 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 और सभी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं।
और सिलेक्ट करके इसको करते हैं कॉपी। इसको किया मैंने अभी कॉपी। तो कॉपी कमांड लेने के बाद मुझे इस साइड वाले बाहर वाले साइड को सिलेक्ट करके इस तरह यहाँ पे रख देना है सिंपली, और एक बार एंटर कर देना है। ये देखिए यहाँ पे ये कॉपी हो गए हैं। अभी मुझे सिंपली इसके बीच में दो सर्कल बनाने हैं। तो उससे पहले हम देखिए सर्कल कमांड लेते हैं, स्टार्ट सेंटर रेडियस। तो इसके सेंटर में बनाने हैं हमें। आप चाहे तो इसे कहीं भी बना सकते हैं। सबसे पहले इसे हमें सेंटर लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले लाइन कमांड लेके इतना जो बॉक्स बनाया है हमने, इसके सेंटर में आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ से होल एक लाइन खींच ली। बाद में एक बार रिपीट कर दीजिए लाइन कमांड। और लाइन कमांड रिपीट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो टोटल इसके जो सेंटर में आ जाते हैं, हम यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं। ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे एक सेंटर में आ गए। इसके सेंटर में आ जाने के बाद यहाँ से सेंटर में इसके सेंटर से एक लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। बाद में हम सर्कल कमांड लेते हैं। सर्कल कमांड ली और इसके सेंटर में हम आ गए, और इसकी जो रेडियस है मैं इसकी रेडियस रखता हूँ 3। यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी सेम आपको ऐसा ही एक सर्कल बना देना है। यहाँ पे भी आपको सेम है, इसी तरह से लाइन बना लेनी है और यहाँ से यहाँ तक सर्कल कमांड लेनी है। यहाँ 3 की एक रेडियस डाल के इन सबको अभी डिलीट कर देना है। ये हो गया अपना इतना वर्क। अभी सीधा अपने को देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ से अभी देखिए हमें जाना है 2 फीट 9 इंच, 2 फीट 9 इंच, और ऊपर चले जाना है 2 फीट। यहाँ से मैं 2 फीट 9 इंच आगे आता हूँ, इससे कंटिन्यू करता हूँ और ऊपर जाना है 2 फीट, और यहाँ से इसे ज्वाइन कर देना है। ये इतना वर्क तो हो गया और इस एरिया को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। बाद में इसे ट्रिम कमांड पे जाता हूँ। ट्रिम कमांड लेके मैं ये जो बीच वाले जो है लाइन, इसको डिलीट कर देता हूँ। मतलब इसको ट्रिम कर दिया मैंने। अभी आपको सिर्फ सिंपली इतना वर्क हो जाने के बाद यहाँ पे जो रेलिंग्स है मुझे वही बनानी है। यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले लाइन कमांड लेनी पड़ेगी। लाइन कमांड तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। आपको सिर्फ अब इस लाइन को सिलेक्ट करके ऑफसेट ले लेना है। यहाँ से ओ एंटर करके ऑफसेट ले सकते हैं, और मुझे यहाँ पे ऑफसेट देना है 5 इंच का, 5 इंच का। और इन सारे लाइन को ऑफसेट कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पे अपना 2D वर्क तो कंप्लीट हो गया। इसे मैं अब 3D में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ से टॉप को कर दीजिए साउथ वेस्ट, और अब आ जाइए आप 3D टूल्स में, और ये जो 2D वायर फ्रेम है इसको कर दीजिए रियलिस्टिक। इसको मैंने कर दिया है अब रियलिस्टिक में। अभी सबसे पहले देखिए यहाँ से मैं इन सबको करूँगा एक्सक्लूड। प्रेस पुल एक्सक्लूड आप कोई भी इसमें से कर सकते हैं। सबसे पहले ये सब करने से पहले आप सब इसको बाउंड्री करना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। BO करके एंटर कर दीजिए और सभी यहाँ से पॉइंट को पिक कीजिए। मैंने सभी को सारे इंटरनल पॉइंट जो है ये सबको पिक कर लेना है। तो यही अब सभी पॉइंट को पिक कर लेता हूँ। सभी इनर पॉइंट्स को पिक करने के बाद एंटर कर देता हूँ। यहाँ से ये देखिए ये हो गया बाउंड्री। ये पूरा अभी 2D से बाउंड्री हो गया। बाउंड्री हो जाने के बाद अभी आपको 3D में इसका वर्क चालू कर देना है। अब सबसे पहले मुझे एक्सट्रूड करना है।
एक्सट्रूड कमांड लेना है। एक्सट्रूड कमांड लेने के बाद आपको देखना है सभी को एक्सट्रूड कर देना है। ये जो बाहर वाला जो एरिया रहेगा, ये बड़ा वाला, तो इसको मुझे एक्सट्रूड कर देना है अभी। यहाँ से मैंने प्रेस लिया और इसे मैं अब प्रेस पुल करता हूँ। आप एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, प्रेस पुल भी कर सकते हैं। मैं अब इसे प्रेस पुल करता हूँ 6 इंच से। इसे मैंने 6 इंच से, और ये जो इनर साइड वाले जो बॉक्सेस बने, इसको मैं कर देता हूँ 4 इंच से एक्सट्रूड। इसी बॉक्स को सेम, इसी बॉक्स को भी 4 इंच से। अब आपको देखना है, अब ये जो बार्स मैंने बीच में बनाए थे, इसको मुझे करना है 8 इंच से। इसको 8 इंच से कर देता हूँ, ये बड़े रखूंगा। इसको दोनों को 8 इंच से, और बीच वाले को है 4 से करना है। अभी मुझे सिर्फ इतना वर्क रह गया है, इन सभी को कर देना है एक्सट्रूड। आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं या इसे अपने मतलब कुछ भी इसमें लाइन रॉड डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे भी अभी एक्सट्रूड करना चाहूंगा। सबसे पहले जो यहाँ पे मुझे रेडियस देनी पड़ेगी इन बार्स की। अभी मुझे इसे जो रॉड यहाँ पे मैंने लगाया है, इसे मुझे एक्सट्रूड करना है, तो मैं यहाँ पे एक रॉड लगाऊंगा। चारों के चारों रॉड लगाऊंगा। सबसे पहले मुझे कंट्रोल सी एंटर से सर्कल कमांड ले लेनी है। सर्कल कमांड आप जितनी डाया चाहिए उतनी रख सकते हैं। मैं इसकी डाया 2 रख देता हूँ, 2 इंच। बाद में मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और 3D टूल्स में जाकर स्वाइप कमांड को ले लेता हूँ। यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करूंगा स्वाइप को, और जैसे ही सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे लिखा आएगा सिलेक्ट द स्वाइप पाथ। तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, ये हो गया। ऐसे ही आपको सेम इसी तरह से सारे सर्कल्स बना लेने हैं। देखिए यहाँ पे मैं सर्कल कमांड से सी एंटर करके यहाँ से मैं 2 का एक और कमांड रिपीट करूंगा, 2 का, और 2 का रख सकते हैं, 1 का रख सकते हैं। मैं अभी 1 का लूंगा। सेकंड लूंगा एक और 1 का, 1 इंच रेडियस का। देखिए मैंने यहाँ पे 3 सर्कल ले लिए 1 इंच के। तो यहाँ से सीधा सिर्फ मैं स्वाइप कमांड लूंगा, यहाँ को इसका सिलेक्ट करके एक सर्कल को यहाँ पे इसे सिलेक्ट पाथ करके इसे सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। स्वाइप कमांड सिलेक्ट एंटर सिलेक्ट करके इसे ऐसे ही सेम सभी जगह पे कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सभी सिलेक्ट हो गए। अभी अभी मुझे सिर्फ इसको सिर्फ उठाना है, और ये अपनी पैरापिट वॉल रेडी रेडी इसके रेडी करने से पहले सबको आपको यूनियन कर लेना है। मैं इस सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसे पूरा सिलेक्ट कर लिया। अभी देखिए यहाँ से यूनियन कमांड लेता हूँ। यूनियन कमांड लेने के बाद ये बोलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। ये हो गया अपना यूनियन। तो यूनियन होने जाने के बाद अभी मुझे इसे देखिए यहाँ पे मैं व्यू पोर्ट में आ जाता हूँ, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। अब इसको सिलेक्ट करके मुझे डालना है 3R कमांड। 3R करके डालूंगा तो 3D रोटेट आ जाएगा। इसे एंटर कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसे सीधी ऊपर वाली डायरेक्शन में एंटर कर यहाँ पे स्क्रीन पर क्लिक कर देता हूँ। ये हो गया रोटेट। अब देख सकते हैं आप, ये पूरी की पूरी पैरापिट वॉल बन गई। इसी तरह से आप कोई भी पैरापिट वॉल बना सकते हैं।
बहुत ही ईज़ी स्टेप से और सिंपल स्टेप से मैं बनाऊँगा और डेली अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।